11, 12। रिलैक्स, सांस लीजिए और छोड़िए। अब हमको यू शेप में ले जाना है इसको, पहले इस राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे, ओनली यू शेप। यू यू यू, ऊपर, फिर इस साइड ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस यू शेप, यू, अम्ब्रेला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स, सांस को लीजिए और छोड़िए। कराओ, मंजू जी कराओ। इसके बेनिफिट करुणा बता जी, दो ना इनको। करुणा जी आप कराइए, बहुत अच्छा करा रही हैं। उसके बाद मैं देख लूंगी हैवी वाले, आप कराइए, सिंपल वाले कराइए। बहुत अच्छा करा रहे हो आप, मैंने कराइए करा दी कराइए कराइए। हाथों के। हाथों के कर लीजिए, आप बोलते जाओ मैं करती जाऊंगी ना। गर्दन की करिए, पहले गर्दन को ऊपर ले जाइए और नीचे ले जाइए। पहले अपनी सांसें नॉर्मल कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए। हमारे गर्दन की हम योगा करेंगे, उससे हमारा थायराइड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होगी। और जो भी हमारी नेक में दर्द होता है, गर्दनों में परेशानी होती है, उसमें हमें आराम मिलेगा। हमें पहले ऊपर देखना है, फिर नीचे, पहले आसमान की तरफ देखना है, कुछ सेकंड रुकना है, होल्ड करना है सांसों को, फिर हमें नीचे देख के सांस छोड़ के फिर होल्ड करना है। पहले ऊपर ले जाइए गर्दन, होल्ड कीजिए, होल्ड मतलब रुकना है कुछ देर, और सांसों को होल्ड करना है, रोकना है सांसों को। और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। अब हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे 12 टाइम। ऊपर, अप, डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब राइट एंड लेफ्ट, गर्दन को राइट एंड लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सांसों को लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स, सभी सांसों का ध्यान रखिए, अपनी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब हम नेक को राइट बैक ले जाएंगे, फिर लेफ्ट बैक। दिस वन, वन, होल्ड कीजिए और सांस छोड़िए। अब इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स, सांस लीजिए और छोड़िए। अब हमको गर्दन को ऐसे करना है जैसे हमारी नेक में कोई स्प्रिंग लग रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे। दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12। नीरू जी, आप गर्दन की भी करेंगे ना तो भी आपको पीछे अपना प्रेशर समझ में आएगा, महसूस भी करिए, आपको प्रेशर लगेगा, तो ये भी आपके शोल्डर के लिए अच्छा है। अब हम यू शेप में करेंगे, जैसे हमने आंखों को यू शेप में लिया था, अब नेक को भी उसी तरह यू शेप में। दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब हम गर्दन को सर्कल पूरी घुमाएंगे, जैसे हम पर माता आ गई हो, पूरा घुमाएंगे सर्कल को। जब हमने सांस लेनी है और ऊपर चल के हमने सांस छोड़नी है, सांसों का बराबर ध्यान रखना। सांस लेने छोड़ने से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, इसलिए सांसों का ध्यान जरूर रखना है सभी को। घुमाइए। 1 2, सांस लीजिए नीचे से, ऊपर सांस छोड़िए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब ऑपोजिट इसी वे में अब हमें ऊपर से सांस लेनी है और नीचे छोड़नी है, ऊपर से लेनी है और नीचे छोड़नी है, ऑपोजिट घुमानी है गर्दन। 1 2 तो दीदी ने चालू कर दी 3 4 5 6 हेलो 7 हेलो 8 9 हाँ कौन प्रतिभा 10 हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा 11 बेटा ट्वेल्व। इस टाइम क्लास चल रही है रिलैक्स। बाद में बात करना सांस लीजिए और छोड़िए। मैं बाद में बात करती हूँ ठीक है अब ये हमारी आंखों की और गर्दन की कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे शोल्डर की। नीरू जी, आप इसको अच्छे से करना, आपके लिए बेनिफिट ज्यादा है इसका, ठीक है ना? करिए। अप एंड डाउन। और हर हर योगा में आपको सांस का पूरा ध्यान रखना है। अप सांस लेनी है, डाउन सांस छोड़नी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब हम घुमाएंगे। 1 2, ऐसे। 1 2 3। हाथों को घुटने पे रख लो। कोको जी, कुसुम जी, हाथों को घुटने पे रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Up, left, right, up, and left, down. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। कुसुम जी, ऐसा लग रहा है आप थक गई हैं थोड़ा, आप रेस्ट लीजिए। आप अपनी
ना इसका जवाब लीजिए। अभी नहीं, आप 12 मत करिए, 5 करिए तो अपने फाइव आप फाइव आप, हाँ आप फाइव फाइव कर लीजिए। आप जब बोलना हो तभी ऐसे कराती हाथों को शोल्डर पे रखिए। 2 3 मेरा तो भी नहीं रहा, दर्द 4 ज्यादा आ रहा है ना कंधों में। 5। कंधों में हाँ, ज्यादा दर्द आ रहा, हो नहीं रहा। तो आप धीरे धीरे कीजिए ना सुषमा जी। हाँ कर रही हूँ, पर बहुत स्लो दर्द स्लो आ रहा है। कीजिए आप बिल्कुल। खूब एक्सरसाइज कर रही हूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये मेरे यूरिक एसिड आ जाता है शरीर में सारे में, कभी कभी। अच्छा, कभी ज्यादा आ जाता है, थोड़ा तो रहता ही है। आप राइट अप लेफ्ट डाउन। 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सांसें लीजिए और छोड़िए। सुषमा जी आप बहुत स्लो स्लो करिए अपना, एकदम धीरे धीरे करिए आप। सुषमा जी, सुषमा जी रहना या और कोई भी, सबसे सिर्फ एक ही है, जब अपन योगा करने बैठे ना, जब स्टार्टिंग में मंजू जी स्टार्ट करवाते हैं, सिर्फ इतना करना है कि हमारी सब बीमारियां दूर हो रही है, और जब वो एंड कराते हैं ना, तब भी वही बात मन में रखो कि हमारी सब पॉजिटिव सोचो, बीमारियां कम हो रही है। तो अपने आपका थॉट को मुंह पे ध्यान पॉजिटिव हटा रखो। दो। उनके कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि अपनी थॉट को पॉजिटिव रखो, अच्छा सबको सोचो, अच्छा सोच के करो, फिर सब इट्स कुछ रियली अच्छा ही होगा। इफेक्टिव। आपकी सोच जब आप ऐसी सोच के करोगे ना, वो इफेक्टिव होगा। जैसे कि मंजू जी हाँ हमेशा बोलते हैं, हंसते हंसते हुए सांस छोड़िए, स्माइल करते, तो वो एक अपने आप में एक एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी अपने आप में लाओ। आप बहुत फिट हो, आप इतने अच्छे करते हो सुषमा जी रोज तो। चलिए, करुणा जी आपके हथेलियों को लिए एक अप जोक एंड बोलूं? डाउन। करुणा जी आपके लिए एक जोक बोलूं? बोल मैं दो। मैं मेरी सांस का ध्यान नहीं रखती हूँ, सांस मेरा ध्यान रखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हथेलियों को आसमान की तरफ। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिससे जितना हो रहा है उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 5 आप कुसुम जी आप सिर्फ 5 टाइम कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। आप हथेलियों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीरू जी सीधा रखिए हाथ को, सीधे सीधे, यूं यूं, यूं मत करो। अब इसी को ऑपोजिट उल्टा कर लो, इस शेप को उल्टा कर लो। हाँ, 1 2 3 जैसे मिठाई 4। पे से हटा रहे हैं। हाँ हाँ, कूड़ा कूड़ा हटा रहे हैं हम खिड़कियों पे से। 7 8 9 10 अरे यहाँ 11 करो, 12। स्विमिंग कर रहे सोचो। स्विमिंग। अब एंजॉय। हम एक एक उंगलियों को सामने स्विमिंग करिए, कैसे होता हथेलियों है? को, एक एक उंगलियों को, 1 पीछे की तरफ, स्विमिंग का 2 स्विमिंग कैसे होता है? 5। पूरी पांचों उंगलियों को पीछे करना है 2 टाइम्स। 1 8 टाइम्स हो गया, वंस अगेन 1 2 3 4 5। अब सारी उंगलियों को एक साथ, 1
2। अब इसी क्रिया को हम नीचे की साइड करेंगे, नीचे की तरफ। वही उंगलियों को, एक एक उंगलियों को प्रेस करना है पीछे की तरफ। यस, एक और, वंस अगेन, 1 2 3। दोनों उंगलियों, सारी उंगलियों को अब एक साथ 2 टाइम्स। अब यही क्रिया हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। 1 2 3। सारी उंगलियों को बैक साइड 2 टाइम्स। 1। अब इसी पूरी उंगलियों, सारी उंगलियों को एक साथ। अब नीचे, हाँ, एक एक उंगलियों को 2 टाइम्स। सुषमा जी करिए आप भी, कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे करिए। हाँ, धीरे धीरे करिए। कर रही हूँ। अब सारी उंगलियों को एक साथ। अब हम रिलैक्स, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी सांसों को छोड़िए। हाँ, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। हमारी कुसुम जी नया मेंबर थक गया थोड़ा, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमको हाथों को ऐसे बैक ले जाना है। ये नीरू जी आपके लिए, ऐसे बैक, पीछे की तरफ हमको थोड़ा जोर लगाना है। 1, जितना हम पीछे हो सकते हैं, गर्दन को भी बैक ले जाइए, गर्दन को भी पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 खुला आसमान है, 7 हम उसमें पूरा विचरण कर रहे हैं। 8 9 पक्षी उड़ रहे 10 हैं। 11 12। रिलैक्स। बस अब आप करा दो। ताड़ासन। इधर उधर से आप रिलैक्स कर लो, अब आप हमको देखो बस। अब आप रिलैक्स कर लो। चलिए ठीक है, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने की। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम जिन लोगों को सर्वाइकल है, थायराइड है, फ्रोजन शोल्डर है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सही होगी। देखिए हमने अपने हाथों को कराया ऊपर, आसमान की तरफ हमारा रुख है इसका, और हमने हाथों को आपस में एक दूसरे से लॉक किया हुआ है। इसके द्वारा हमारा एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, जो कि हमारी जो मम्मा भी अब मत करो, रहने दो। क्या हुआ। मम्मी क्या नहीं नहीं, आप करो। आज पहला दिन है ना, धीरे धीरे करना कल से। हाँ, मैंने यही बोला ना, अब आप देखो बस, अब आप मत करो। आप लोगों के लिए जो नए हैं साधक, उनके लिए 5 टाइम्स है, ना कि 12 टाइम्स। अच्छा, एक चीज और, करुणा जी आपने सब कुछ अच्छा करा है, बस एक थोड़ी सी एक चीज बोलनी है आपको। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो कभी भी सांसों को रोकेगा नहीं, सांसों को उनको कभी भी नहीं रोकना है। आप ले अच्छा, गए दोनों हाथों को, सांस भरेंगे, मेरा तो ब्लड सांस प्रेशर हाई रहता है, मैं रोक रही थी। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, तिरंग ताड़ासन, आ गए सेंटर में, फिर आ गए इधर। इसके द्वारा हमारी साइडों की चर्बी और हमारे हाथों की मसल्स, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व। अब इसमें हमें नीचे इस करुणा वाली जी ने एक एक्सरसाइज चीज और में नीचे फ्लोर पे बैठना है, हेलो, आलती माल करके बैठना है। नहीं नहीं, तू चेयर पे बैठी हुई है। हाँ, इसके बाद बैठे और हो एक ये कोई जो नहीं। फ्रोजन शोल्डर के लिए इनका दादा, उसके लिए एक और हाथ पे रखा हमने, मिलाई कोनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे आधे में, और आधे में सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे जितना पीछे ले जा सकते हैं, और आगे फिर टच करेंगे। 2 3 4 5। अब करेंगे अपोजिट। आज हम अपर पार्ट्स की करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ग्रुप में आया, हमारे ग्रुप में, मेरा नहीं, हमारे ग्रुप में आया, वो सही होके ही जाए, ठीक है। आज ही आज में ले गए हम, दोनों हाथों को कोनियों को मिलाएंगे, ले गए, आधे में सांस भरते हुए पीछे, और आधे में सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे। करेंगे 5 टाइम, सांसों का रखिएगा ध्यान। 2 3 4
करिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, एक बार और लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, राइट अप सांस भरते हुए, राइट शोल्डर लेके ऊपर और लेफ्ट लेके नीचे, राइट अप लेफ्ट डाउन, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट अप राइट डाउन, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार और लीजिए, छोड़ सुषमा जी दीजिए। आप अब बराबर हमें क्या नहीं करना कर है, रही है। प्रीति हाँ जी जी। ये उनको, मंजू जी ये उनको सुषमा जी को ये वाला बराबर करने के लिए बोले, वो बराबर नहीं, नहीं कर इनसे रही मैं है। बाद में बात करूंगी। ये अपने आप को टाइम नहीं देती है, घूमने में ज्यादा टाइम देती है। पूरा फेसबुक कल पूरा इन्हीं से भरा हुआ था, सारा इन्हीं से भरा रहता है। इनसे बाद में बात करूंगी, सही कैसे होंगी, घूमने में लगी रहती है, अपने आप को छोड़ती है ये। इनसे बाद में बात करूंगी, इनको हमारे स्वरूप देखने दो, ऐसे बोल दो। बाकियों का टाइम नहीं वेस्ट करना है, इनसे बाद में बात करूंगी, ठीक है ना। अभी तक चलिए, वो 1 3-4 भागवत हो रही है, उसमें जरूरी जाना पड़ रहा है। 3 4 5। रिलैक्स, सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे हम प्यार के साथ मुस्कुराते हुए करेंगे विदा। अब लेंगे ऐसे करके, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऐसे, आपको 1 की पोजीशन चेंज नहीं करनी नीरू जी, आपको 3 यही करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, आपके हाथ दर्द हो गए होंगे, ये जो नए आए हैं तो उनको रिलैक्स दिला लेते हैं। चलिए रिलैक्सेशन पोज में आ जाएं, स्ट्रेचिंग। फिर एक बार और रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से करेंगे स्ट्रेचिंग, फिर करेंगे स्ट्रेचिंग, रिलैक्स। करिए सांसों को नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए कर दीजिए विदा। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेंगे साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए कर दीजिए विदा। एक बार और भरिए, छोड़ दीजिए, एक बार और भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम कैची चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, इसे भर लीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार और, छोड़ दिया। साइडों में लेंगे, घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, करिए सांसों को नॉर्मल, सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अब करेंगे, ये हाथ पकड़ा हमने, यहाँ से रखा और ले जाएंगे इस तरीके से, करेंगे रिलैक्स। अब इधर से इसको पकड़ेंगे, इधर करेंगे, करेंगे 12 टाइम। देखिए इस पर भी शोल्डर पर पड़ेगा सर,
रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए कर दीजिए विदा। एक बार ले पीछे ले जाएंगे, देखेंगे और आएंगे सामने, फिर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, करेंगे होल्ड, आएंगे सेंटर में, करेंगे 12 टाइम। देखिए इसके द्वारा हमारा शोल्डर की तो हो रही है, जिनका फ्रोजन शोल्डर है, और बाकी हमारी बैली पर भी असर पड़ रहा था, हमारी साइडों की चर्बी पर भी पड़ रहा है, अच्छी हो हमारी रही है, बैक की इजी है। प्रॉब्लम भी सही हो रही है। बहुत अच्छी हो रही है। रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे हम प्यार के साथ मुस्कुराते हुए विदा कर लीजिए। हमने अपर पार्ट्स की सारी कर ली। ये जो सारे जो अभी कराए गए हैं, हमारे हाथों के, हमारे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, और थायराइड ग्रंथियां वगैरह, ये सारी उसके लिए आंखों की भी कंप्लीट करा चुकी है करुणा जी, सारा हो गया। अब हम कराएंगे, अब क्या करानी चाहिए, प्राणायाम कराएं पहले। कपालभाति, कपालभाति करा दो। चलिए सबसे पहले कपालभाति। करुणा जी आप बिल्कुल सीख रही हो, आप सीख चुकी हो काफी अच्छे तक, क्योंकि अब आप किसी को कराओगी, सांसों का ध्यान आपने रखना बिल्कुल सही से बताया है। पर एक चीज थोड़ी सी गलती होगी, क्या, ब्लड प्रेशर हाई वाला खास तौर पर, उसे सांस नहीं रोकनी है, और उसे थोड़ा आराम आराम से करना, प्यार प्यार से करना है, और जो नया आता है उसको थोड़ा थोड़ा सा करा जाएगा 5-5 बार, ठीक है। अब हम करेंगे भस्त्रिका से, स्टार्टिंग करेंगे करुणा जी, भस्त्रिका से कराते हैं स्टार्टिंग। भस्त्रिका जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेट के करवा दो। हाँ आप लेट जाओ, जिसको लेटना है वो लेट कर लो। और ये हम करेंगे जो उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है वो करेंगे फास्ट। साइड में, ऊपर, आप मत करो, चेंज, आप बैक मत साइड करो। में, रिलैक्स। अभी भस्त्रिका में जो हम सांस ले रहे हैं, तो ये देखना कि जो सांस ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन के थ्रू हम अपने अंदर एनर्जी भर रहे हैं, और जो सांसों को छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, हम अपने शरीर में से नकारात्मक सोच और अपनी बीमारियों को निकाल रहे हैं। ये भाव आपको रखना है, तो ऑटोमेटिक आप सही हो जाएंगे। तो चलिए साइड चेंज करते हैं। चेंज, 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 रिलैक्स, सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, उसको प्यार के साथ कर दीजिए विदा। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, छोड़ दीजिए। अब ये हमने स्टार्टिंग करती है, कोई भी आसन या प्रणाम या सूक्ष्म व्यायाम, सबसे पहले हमें आसनों में 20% का फायदा मिलता है, और प्राणायाम और हमारे सूक्ष्म व्यायाम से हमें 80%, यानी कि आपको 100 रुपए में से 80 रुपए मिलते हैं प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने में, और हमको 20 रुपए मिलते हैं जो हम आसन करते हैं उसके। तो हमें बेनिफिट किसका हुआ, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से हुआ। तो आपको आधा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, इसके लिए टाइम निकालना, अब मैं बोल रही तो आप करते रहे, इसके लिए टाइम निकाल कर आपको जरूर ही आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, उसके लिए टाइम निकालेंगे, 1-1, 2-2 घंटा, पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो बेटर है आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, उसके लिए आधा घंटा, एक टाइम को थोड़ा सा इधर से उधर करें, कैसे भी मैनेज करें, आपको इसके लिए समय निकालना है। आपको, अगर आपको डॉक्टरों से बचना है और अपनी दवाइयों से बचना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको किसी के अतुर से नहीं रहना है, अपने सेल्फ डिपेंड होना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमने कराया भस्त्रिका,
भस्त्रिका के द्वारा हमारी ये भी बात बोलिए ना मंजू जी, ये भी बोलिए नए मेंबर्स से, तो जो भी अभी जो करेंगे आज बॉडी पेन रहेगा, लेकिन इट्स नॉर्मल क्योंकि आपकी नसें खुल रही है, हाँ, तो 1-2 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ये सब चीजें मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं हाँ, इनको और नहीं करते तो फिर मुझे मन मालूम होता है, है करने का। इनको मालिश करना बताऊंगी। अभी मालिश कर लेना, हल्दी का दूध पी लेना, मुझे मालूम है, ये बताऊंगी। और थैंक यू दीपाली जी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा चलिए अब उसके बाद आप करेंगे ये खाली पेट। जो अभी मैंने भस्त्रिका करी है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट हो, इसे जब मर्जी कर सकते हैं दिन में। इसके द्वारा हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है। हमारे शरीर में किसी तरह की ब्लॉकेज है, कोई गांठ है, कैंसर है, टीबी है, किसी भी तरह की एक्सवाइडर, किसी भी तरह की, ये रामबाण इलाज है। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं हमें, तो क्या करते हैं एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। तो सेम ये प्राणायाम क्या है, एंटीबायोटिक दवाई है। आप आंख मीच के इसको करें तो आपको देखना कब कब में सारी टीबी कैंसर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं, ये खाली पेट कर सकते हो, मतलब भरे पेट कर सकते हो। अब हम जो कपालभाति करेंगे, बाकी साधक करते रहें। कपालभाति में हमें सांसों को, जैसे सामने कैंडल रखी है, अब हम इसको बुझाते हैं, वैसे मुंह से बुझाते हैं। हमें मुंह से नहीं बुझानी, हमें नाक से बुझानी है। ये क्रिया क्या हो गई, ये है कपालभाति। हमें सांस छोड़ रहे हैं, हमें ले नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये जो भस्त्रिका, जो अब मैं कपालभाति करा रही हूँ, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो थोड़ा ऐसा करेंगे, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, जिनका लो रहता है, वो ऐसे कर सकते हैं, वो जल्दी कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर हाई वाले थोड़ा स्लो करें। और इसको खाली पेट किया जाता है। और इसको जो जिनका क्या नाम पीरियड चल रहा है वो ना करें। जिसका किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद करें। और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी। जिसके पेट में अल्सर है वो भी ना करें। इसके लिए सावधानियां ये है। और एक खाली पेट करना है। तो चलिए करते हैं। कमर गर्दन सीधी, ध्यान आगे चक्र पर, हाथों की मुद्रा बनाएं और आंखें बंद करेंगे, ध्यान आगे चक्र पर। और किसी के पास भजन है तो भजन लगा दीजिए 5 मिनट का। टाइम देख रहे हैं, 10:50 हो गए, 11:50 हो गए हैं। 5 मिनट का लगा दीजिए भजन। सभी आंख बंद कर लीजिए, इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा अगर आंख बंद करके। और जो परेशानी है आपको, उस पर ध्यान दीजिए कि हम जो परेशानी के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए आपको कितना फायदा हो जाएगा। 5 मिनट बहुत होते हैं। तो चलिए करते हैं। 5 मिनट बस आइज क्लोज करके ऐसे बैठना है या वो सांस छोड़नी है? आंख बंद करके हमें हाथों की मुद्रा बनानी है, कमर गर्दन सीधी, और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, जैसे कि कोई हमारी फोटो ले रहा है, सेल्फी खींच रहा है हमारी, हम अपनी सेल्फी ले रहे हैं। और हमें सांसों को छोड़ना है। ओके ओके। पेट अंदर बाहर करना है, पेट अंदर बाहर करना है। सांसों को छोड़ना है, खाली सिर्फ सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है। जैसे कि नाक से मोमबत्ती बुझा रहे, सिर्फ ये क्रिया करनी है। नाक से मोमबत्ती बुझाइए, कपालभाति। ये करना है बस 5 मिनट तक। आंखों को बंद रखना है और जो दर्द है वहां पर ध्यान रखना है कि हमारे वो दर्द है, ये मैं सही कर रही हूँ इसके द्वारा। चलिए आंखों बंद कीजिए। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु अमरहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ज्ञानी हुए पुराण वेद पुराण वेद व्यास जी की पारायण
सनकादि आदि ब्रह्मादिक शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक सुमीर सुमीर भय पारायण सुमीर सुमीर भय पारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्यामल गात पीतांबर सोहे श्यामल गात पीतांबर सोहे वीर चरण पुर धारायण वीर चरण पुर धारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 के चरण कमल पर नारायण के चरण कमल पर कोटि काम छवि नारायण अमृत कोटि काम छवि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंख चक्र गदा पद्म विराजे शंख चक्र गदा पद्म विराजे कल कौस्तुभ मणि नारायण कल कौस्तुभ मणि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हम भारी कुछ मारे हम भारी कुछ मारे भक्त प्रहलाद कुमारायण हम भक्त प्रहलाद कुमारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कश्यप ऋषि से वामन होके कश्यप ऋषि से वामन होके दंड कमंडल धारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 5 मिनट हो गए। पता नहीं चला 5 मिनट का 1 मिनट में। चलिए ठीक है, राधे राधे। अब हमने कर लिया ये कपालभाति, इसके बारे में बता चुकी हूँ सबको। अब हम करेंगे त्रिबंध। ध्यान से सुनिएगा, ये आप नए जो हैं उनके लिए ये। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अपने प्राइवेट पार्ट जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ। जैसे कि हमारी पोटी आ रही है, सुसु आ रही है और हमारे पास कहीं जगह नहीं है करने की, तो उसे हम रोकते हैं। उस क्रिया को कहेंगे मूलबंध। उसे रोकिए, खींचिए, फिर अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, फिर अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से। जो हमने अपने नेक पार्ट को ऊपर की तरफ वो है मूलबंध। और जो हमने पेट को पीछे से खींचा है, अपने कमर से लाना है, कोशिश करिए, वो है उद्यान बंद। अपनी चिन को लगाइए गर्दन से, ये है जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद ना लगाएं। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यौन संबंधी समस्या सही होती है। लेडीजों की और पुरुषों की ईचिंग, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और यूरिन इन्फेक्शन और भी बहुत सारी पाइल्स काफ़ी समस्याएं होती है, वो सही होती है। और उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट से रिलेटेड डाइजेशन सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी सोल्व होती है। इसके द्वारा जलंधर बंद के द्वारा हमारी गले से रिलेटेड, ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी सही होती है। सबसे पहले खोलते वक्त हम जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद खोलेंगे। इसे फिर एक बार और लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ये पीरियड्स में कर सकते हैं? नहीं, पीरियड में नहीं कर सकते हैं, और इसे खाली पेट किया जाता है। और इसको जैसे कि जैसे कि हमारी सुसु आ रही है और पोटी आ रही है और हम उसको कर नहीं सकते, उसको रोकते हैं,
फिर खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर सुसु करने पर जाते फिर रोकते हैं, फिर खोल देते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं तो ये क्या होती है, अश्वनी क्रिया होती है। इसको आप कर सकते हो जब मर्जी, लेटे बैठे, इसे जल्दी से जल्दी करोगे। जैसे हमारे यहाँ पे दर्द होता है, हमारे खुजाल होती है, ये भी सारी समस्या उसके द्वारा भी सोल्व हो जाती है। ये आप अब जब मर्जी कर सकते हो, लेटे बैठे। जैसे कि पहले मेरे बहुत यंग थी जब भी मेरे यहाँ जैसे सूसू वाली जगह पर हड्डी के ऊपर दर्द होता था, तो मैं ऑटोमेटिक यही करती रहती थी, अश्वनी क्रिया करती रहती थी। तो इसके द्वारा हमारा, और ईचिंग होती थी, जैसे कि जो मोस्टली हो ही जाती है उम्र के हिसाब से, तो वो भी होती थी। मैंने दवाइयाँ कितनी मंगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा पड़ता था वही बात, फिर मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने फेंक दी। फिर मैंने अश्वनी मुद्रा लगाई। अश्वनी मुद्रा लगाओगे टाइम बे टाइम, जब मर्जी बैठे हो, लेटे हो, सो रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप करते रहो इसको ऐसे ऐसे, तो आप देखना आपकी सारी दवाइयाँ तक छूट जाएगी। तो एक बार और करेंगे। जो रोकने वाली क्रिया है उसे कहते हैं मूल बंद, और जो हम जल्दी जल्दी करते हैं उसे कहते हैं अश्वनी क्रिया। और जो हम लेडीजों को दवाई की जाती है तो ये होती है सहजोली, और जो जेंट्स करेंगे इस क्रिया को वो कहते हैं बरजोली। तो चलिए करते हैं। करुणा जी, आप बहुत पुरानी, और क्या नाम दीपाली जी, वैसे तो क्या नाम रजनी जी भी है, पर रजनी जी थोड़ा सा इग्नोर मारती इन बातों को हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप बहुत अच्छा करा रही थी, ये चीज़ें भी आपको बतानी है। कभी किसी को बतानी पड़ जाए तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब करेंगे मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो रोकेगा नहीं, जल्दी जल्दी कर लेगा। खोलते वक्त पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद, फिर एक बार और लगाएंगे। चलिए करते हैं। रिलैक्स करिए, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे छोड़ देंगे। ब्लड प्रेशर वाले खास तौर पर ध्यान रखें, बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम आपको क्या प्रॉब्लम है, नए हैं। ब्लड प्रेशर वाला कोई सांस नहीं रोकेगा, वो हाथ क्या रोकेगा, और हाथ का सांसों को नॉर्मल सांस में रहेगा वो। तो चलिए अब इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। ये हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देंगे। अपने हाथों को यहाँ रखेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। Relax. Once again, inhale, exhale. Once more again, inhale, exhale. जो पेट को आगे पीछे ऊपर नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके से भी करें। ये प्राणायाम नहीं है, ये एक सहायक क्रिया है, जो कि अग्निसार, इसके मतलब मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद के फौरन बात की जाती है। वो क्यों की जाती है, जो अभी हमने 3 बंद लगाए हैं उसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, उसे लूज करने के लिए लगाई जाती है। और इसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम आसनों के द्वारा बाहर की कर लेते हैं, अंदर के पार्ट्स रह जाते हैं, और उसकी भी एक्सरसाइज होती है, और उधर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है हमारी वो भी सही होती है। तो अब इसके बाद करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम गले से संकोचन करेंगे। गले से सांस को जैसे मुंह से लेते हैं, नाक से लेने, वो नहीं लेनी है, हमें गले से सांस खेचनी है। लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना है। फिर एक बार और, once more again. ये अच्छे से समझ नहीं आई, है ये कौन सी थी, अच्छे से समझ नहीं आई। ये है जलंधर बंद, वो सॉरी क्या नाम है, उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद गले से संकुचन करना है ऐसे। मेरे गले में ना 2-4 मिनट बाद खिचखिच सी शुरू हो जाती है कुछ। हाँ नहीं, शुरू में ऐसे ही होगी, शुरू में ऐसे ही होती है। नहीं, पहले से मैं करती थी, पहले बहुत उज्जयी, कोरोना में भी, तब मेरे गले में थोड़ी देर बाद वो जो नहीं ये प्रैक्टिस से होगा, इसे आप ज्यादा से ज्यादा करोगी तो हो जाएगा सही। तो चलिए करते हैं। चल
हाथों को करेंगे रब, करेंगे गले की मसाज नीचे से ऊपर आगे पीछे, और जो हमारे मुंह में सलाइवा बन गया है उसको हम अंदर ले लेंगे। इसके द्वारा हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है, और जो हमारे यहाँ छाती में बलगम वगैरह जमा हो जाती है वो सही होती है, खांसी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। ये हो गया। अब इसके बाद ये क्रम है करुणा जी, क्रम है, ध्यान रखिएगा हमेशा क्रम का। हाँ जी बोलिए। ये वाली जो आपने एक्सरसाइज बताई है ना, जैसे एकदम सांस छोड़नी है, फिर गले से सांस मतलब लेनी है, और फिर 2 मिनट दोबारा देखिए, चिन को सांस लगा भरी, के और नाक से एक मिनट बंद देखिए। करके यहाँ से छोड़नी है। हाँ, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से छोड़नी है, ठीक है ना। फिर और सर्वाइकल हाँ अगर है तो हमको जलंधर बंद नहीं लगाना है। एक बार और देख लीजिए, सांस भरी, हाँ छोड़ दी, फिर हम गले से सांस खींचेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएंगे। फिर बाएं नासिका दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका को सांस निकाल देंगे। फिर इसको गले को करेंगे रब, और जो हमारे मुंह में सलाइवा बन गया है वो हम इसको पेट में ले लेंगे। ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाकी सभी साधक करते रहे, जो नए उनको बता रही हूँ। बाएं ये नासिका से वाली हमेशा ये चालू वाली होगा। एक्सरसाइज एक बारी और करा दो ना, मैंने करी नहीं ना, मेरे को आई नहीं करनी, अब मैंने करते पूछा। करते करते हाँ एक बारी और कर लेते हैं। आप करो, मैं देखूंगी आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। सांस भरिए नाक से, सांस छोड़ दीजिए। हाँ, जलंधर बंद लग गया। सांस गर्दन भी उठा लीजिए ना, उसके बाद गर्दन भी तो उठानी है। हाँ, उठाकर अच्छा। फिर बाएं दाएं नासिका से बंद करके दाएं से निकाल देनी है, और जो सलाइवा बन गया है वो मुंह में ले लेना है, ठीक है ना। इससे गले के थायराइड होता है ना, सर्वाइकल होएगा, फ्रोजन शोल्डर, ये सारी समस्या जो यहाँ पे हमारी सारी ग्रंथियां ना वो एक्टिवेट होंगी, तो उसके द्वारा ये सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और आपके हाथ पैर आज दर्द हो रहे होंगे, हाथ सारे दर्द हो रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी मालिश कर लेना तेल से, और रात में हल्दी का दूध पी लेना। आज आपने 12 कर ली, 12 नहीं करनी चाहिए, नए हो तो 5 बार करनी चाहिए। हाँ करुणा जी, कभी भी किसी को नए को कराओ तो 5 बार कराना, 12 आदत पड़ी हुई है ना, 12 की आदत पड़ी हुई है। हाँ तो वो हमारे लिए है, नए के तो लिए। हम बोले आदत पड़ी हुई है, ध्यान इतना नहीं ज्यादा रहता उन करना बातों का। तभी इतना तो कहते हैं आप करो, आप नहीं हम नहीं, पर छोड़ देते करुणा हो। जी बहुत एक्टिव हो गई हो, बहुत अच्छा करा रही थी आप। मैं जब भी तो चुप हो गई, मैंने कहा करा दो। अब मैं सोना कराती रहूंगी, आपको भी तो आगे करना है, मुझे अपने आप को थोड़ा आगे रखना है, आपको भी करना है आगे। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। आप करते रहे, मैं इनको बता रही नए को। हमें बाएं नासिका से सांस लेनी है, इनहेल कर लिया, बाएं नासिका को बंद करके दाएं से निकाल लिया, फिर दोबारा से जहां से निकाली वहीं से दोबारा से लेंगे, फिर स्टार्टिंग वाली ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे उंगली हाथ को ऐसे कर लो। देखो दोबारा से बताती हूँ, आप बाकी करते रहे। ऐसे रखो देखो। बाया बाया ना करना, बाएं से ले लीजिए, इसको बंद कर दो, फिर दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दोबारा दाएं से लेंगे, ऐसे रखो ना। बाएं से छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा एक साइकिल होता है कंप्लीट। इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप इसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकती हो, लेटे लेटे भी कर सकती हो, खाली पेट का भी चक्कर नहीं है। इसके भी बेनिफिट वही है, हमारी पूरी नस नाड़ियाँ एक एक शुद्ध हो जाएगी। किसी भी तरह के हमारे शरीर में ब्लॉकेज है, गांठ है, कैंसर है, और छोटी छोटी सी गांठें हो जाती है, कुछ भी किसी भी तरह की, विश्वास के साथ आपको आधा आधा घंटा करना है। अगर ज्यादा परेशानी तो आपको मात्रा तो बढ़ानी है, जैसे कि अभी तो शुरू में कम करा है, इनको मात्रा बढ़ानी है। अभी ये प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा ले, क्योंकि ये हाथों की जो करेगी तो इनको दर्द होगा, तो इसके लिए आप 5 रखें। सारे जो अभी करुणा जी ने कराए सारे करने हैं 5 बार। तो दर्द हो रहा है तो हाथों की मालिश कर लें, मालिश कर लें, और हल्दी का दूध पी लें। हल्दी थोड़ी सी डालनी है, गर्मियाँ हो रही है, ठीक है। और हाँ, मालिश का मंडे को मैं किसी और ग्रुप में, मेरे अपने ग्रुप में भी फेशियल योगा, फेशियल मसाज, हाथ पैरों की मसाज, हाथों की पैरों की सारी मसाज चलेगी। तो उस दिन हमारा पूरा टाइम इसी में जाता है। और रहा कल 11 बजे सेशन नहीं है, कल 11:30 बजे किसी और के ग्रुप में जाती हूँ, वहाँ अपना सेशन लेती हूँ। कल वहाँ आना है, कल दूसरा लिंक है, कल वाला ये लिंक नहीं है। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। और किसी को कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिए। चलिए करते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 12:07 हो रहे हैं, 8। आप वजन लगा दीजिए 5 मिनट का। मंजू जी, मैं ऐसे रोक के कर सकती हूँ, अब तो मैं पुरानी हूँ ना, ऐसे किया फिर इसको
जैसे सांस लिया फिर इसको थोड़ी देर होल्ड करना, फिर हाँ बाद हाँ में हाँ हाँ, चलिए चलिए ये चीज बताती हूँ, ये बहुत जरूरी है। सुनिए, ये तो मैंने बना दिया अनुलोम विलोम। अब हमने सांस लिया, 5 की काउंटिंग में लीजिए, 7 की में रोकिए, 7 की में छोड़िए, ये फिर 5 बीपी की वाले में कर लीजिए। सकते हैं, बीपी वाले कर सकते हैं। हाँ नहीं, होल्ड होल्ड फिर आप कम करना, जैसे 5 में 2 ही ले रही हूँ ना मैं, 2 मिनट का, 2 मिनट थोड़ा सा तो हम बढ़ाना। लोग नॉर्मल कर लिए तो भी हो जाता है ना। हाँ नॉर्मल तो हो जाता है। इसमें ये है, जैसे अभी मैंने बताया आपको प्राणायाम और वो आसनों का, वो सूक्ष्म व्यायाम का बताया मुझे ना, निकाल आ तो गया। ये इसको कहते हैं नाड़ी शोधन, जो मैंने अभी बताया। ये नाड़ी शोधन है, इसके द्वारा 20 रुपए हमें फालतू मिल जाते हैं। यानी कि जो हमें 80 रुपए मिल रहे हैं अनुलोम विलोम से, 20 रुपए बढ़ जाएंगे आपके। बस ये है इसमें, समझ गए ना क्या है, ये फायदा है इसमें। बस नाम भी चेंज हो गया, अनुलोम विलोम वो है, और ये है नाड़ी शोधन। तो आपको जो कर सकते हो वो करिए। और होल्ड करने वाला, ब्लड प्रेशर हाई वाला कभी भी नहीं होल्ड करेगा किसी भी चीज को। नाड़ी शोधन कैसे हुआ? नाड़ी शोधन जो हम इसको रोकते हैं, जो अंदर भरा, अब हमने अंदर भर के रोका है, ये अंतः कुंभक हो गया। फिर यहाँ से निकाला, निकाल के फिर हमने होल्ड करा है, बाहर निकाल के होल्ड करा है, वो हो गया बाह्य कुंभक। ये कुंभक के साथ होता है, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। ठीक है ना। अभी आप ये नहीं कर पाते हो तो आप पहले वाला ही कर लें, ठीक है। भजन लगा दूं? हाँ लगा दीजिए 5 मिनट का।
हो गया क्या 5 मिनट? 5 मिनट हो गए? हो गए। चलिए ठीक है, रिलैक्स। ये हमने कहा ये मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जी मेरे बेटे को जब सर्दी होती थी ना, मैं उसको अनुलोम विलोम करती थी और 4-5 पेपर नैपकिन ले देती थी, तो उसका जो नाक का पूरा निकलता था। तो अब उसको, पहले तो टैबलेट लेता था, अब कभी भी सर्दी हुई ना अनुलोम विलोम खुद ही कर लेता है। अभी अब वो 10th में गया, लेकिन अब अनुलोम विलोम का यूज करता है जब वेरी सर्दी हुई खासकर तब। ये तो चीजें सबको करानी चाहिए और सबको शेयर करनी चाहिए। हमें क्या फायदा हुआ इससे? ये जैसा अब हम किसी को बताएंगे, आप सोचेंगे अरे ये क्या पागलपंती फैलाती। जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो सामने वाला पॉजिटिव होता है, फिर वो करता हाँ, है। ये चीजें तो होती है, बताना चाहिए सबको। बिल्कुल जो जाम हो जाता है ना, वो खुल जाता है ना, तो ही फील वेरी रिलीफ। तो वो टैबलेट यूज भी नहीं करता है, अनुलोम विलोम ही हाँ, करता नहीं है। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब पहले मैं उठ नहीं पाती थी, तो मेरे बहुत दर्द होते थे। अब मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका सब करती हूँ, तो मुझे बहुत बेनिफिट है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोमुख करा दो, गोमुख। हाँ करा रही हूँ। अच्छा है, जल्दी हम भी इस ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं गोमुख आसन। पहले हम लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर कोशिश करें बैठने की। और जो एड़ी पे नहीं बैठ सकते, खाली पंजे पे बैठ जाएं। एड़ी पे बैठेंगे और अपना दूसरा पैर करेंगे इस तरीके से। और ये जो दोनों घुटने हमारे बिल्कुल एक साइड में होने चाहिए। और जो हमारा जो पैर ऊपर है, वो हाथ हमारा जाएगा ऊपर। और जो नीचे वाला हाथ है, पैर है, वो जाएगा हाथ इस तरीके से। पीछे से करेंगे लोग और देखेंगे सामने और लगाएंगे कपालभाति के। अभी आप नए, आप कपालभाति के स्ट्रोक मत लगाओ, सिर्फ आप नॉर्मल सांस में रहें। और जो पुराने हैं साधक, वो लगा लीजिए कपालभाति के स्ट्रोक। इसके द्वारा देखो हमारे हाथों के ऊपर गया, ये जो इनका फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, हाथों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये हमारी श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी। गैस से हमारा पेट में पड़ रहा प्रभाव, हमारे लीवर पर पड़ रहा प्रभाव, उसकी प्रॉब्लम सही होगी। गैस की प्रॉब्लम सही होगी। डाइजेशन सिस्टम का, साइडों की चर्बी पर एक आसन से हमारे को कितने सारे फायदे हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति के। और जो हमने पीछे हाथों को लॉक कर रखा है, उससे हाथों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, तो उसका भी फायदा हो रहा है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, सांसों को कर लेंगे नॉर्मल। अब पैर जो हमने एड़ी के ऊपर रख रखा है, उसे हम निकाल देंगे बाहर। निकाल दिया बाहर। अब जो अपने पैर को इसको करेंगे सीधा। और जो हमारा पहले हमने इस हाथ को उठाया था, अब इसी हाथ को उठाकर पीछे ले जाएंगे, कमर से लगाएंगे या जमीन से लगा देंगे। और जो हमारा पैर नीचे, उस हाथ को उठाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे, जैसे कि हमारे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ देगा। पोजीशन ये देखिए। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है? हमारे लीवर पर, पैनक्रियाज पर, थाइस पर, हमारा पेट पर, हमारे कंधों पर, हमारे हाथों पर, हमारे जांघों पर, इन सब पर जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ वहाँ हमारे जो परेशानी है वो हमारे सॉल्व होगी। तो चलिए लगाते हैं कपाल
कपालभाति के स्ट्रोक। इसको कहते हैं करुणा जी मत्स्य अर्ध मत्स्य आसन। रिलैक्स। अब यही पोजीशन रखेंगे हाथों की। अब ले जाएंगे दोनों हाथों को, सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे अपने कान से टच करने की। करेंगे पर्वतासन और देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को, दोनों पैरों को पकड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे अपने माथे से लगाने की। रिलैक्स। अब पैरों की पहले सांसों को कर लीजिए नॉर्मल। सांस भरिए, छोड़ दीजिए, एक बार और भरिए, छोड़ दीजिए। अब हम पहले हम लेफ्ट में बैठे थे, अब बैठेंगे राइट पर, एड़ी पर। एड़ी पर जहाँ से पट्टी करते हैं उधर हमें अपने पैरों की एड़ी लगानी। दोनों को एक साथ हाथों की स्थिति करेंगे चेंज। सेम वही प्रोसीजर, बेनिफिट बता चुकी मैं आपको। लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब पैरों को निकाल देंगे, पोजीशन यही रखनी है, सब कुछ चेंज कर देना है, हाथों को और पैरों को। चलिए करेंगे, देखेंगे पीछे, अर्ध मत्स्य आसन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे पर्वतासन में, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। अब दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों को, करेंगे नीचे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। कर लीजिए सांसों को नॉर्मल, ले लीजिए लंबी गहरी सांस, उसे छोड़ दीजिए, एक बार और लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम दोनों पैरों को करेंगे सीधा, दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे सामने, करेंगे पश्चिमोत्तानासन, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। करेंगे जल्दी जल्दी। रिलैक्स। सांसों को कर लीजिए नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अब राइट पैर को मोड़ेंगे, लगाएंगे लेफ्ट पैर की नितंब से, और जो लेटा हुआ पैर है उसे उठाएंगे, सांस भरेंगे, और जो खड़ा पैर है वो वाला हाथ गया पीछे, सेम अर्ध मत्स्य की तरह। इसमें पैर खुले हुए हैं, उसमें बंद होते हैं। देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। देखो इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा है, पेट पर पड़ा है, हमारी थाइस पर पड़ा है, हमारे हिप्स पर पड़ा है, हमारे शोल्डरों पे पड़ा है। तो जहाँ जहाँ हमारे पड़ा है वहाँ वहाँ हमारी जो परेशानी है वो सोल्व हो रही है। तो चलिए आप पैरों की स्थिति करेंगे चेंज, सेम वही प्रोसीजर, बस पैरों को करना है चेंज। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे उसी पैर को जहाँ का हमारा हाथ है। देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक।
रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस और उसको छोड़ देंगे प्यार के साथ। अब आएंगे हम वज्रासन में। ये एक ऐसा आसन है, सिर्फ एक यही एक आसन है जो हमें खाना खाने के फौरन बाद करना है। खाना खाया इस तरीके से बैठे 10-15 मिनट और ऐसे बैठ जाए सीधा कमर रख। और आपको देखना है जो हमारे यहाँ पर कुंडलियों में जो हमारी ग्रंथि है, जो हमारे जो पाचन तंत्र से रिलेटेड ग्रंथि है वो होती है, जो हमारा खाने को पचाती है। तो हमारे साथ के साथ हमें परेशानी नहीं होगी, हमें थोड़ा सा घूमना है, कभी हाजमे की गोली खानी है तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे डेली बैठे तो आपका खाना हाथ के हाथ डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम लेंगे, दोनों मुट्ठियाँ बनाएंगे, अंगूठे के अंदर करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि के आसपास लगाएंगे और हाथों को करेंगे नीचे, देखेंगे सामने और हमारी हिप्स मिलने चाहिए एड़ी से। और जो अभ्यस्त है जैसे कि करुणा जी है, ये कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकती है। आप लोगों को नहीं आता तो आप मत लगाइए, लगा सकते हो तो लगा लीजिए। कोने का रुख आसमान जमीन की तरफ। रिलैक्स आएंगे नॉर्मल स्थिति में। अब लेफ्ट हैंड रखेंगे नीचे, राइट को करेंगे ऊपर, कक्षा बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए रखेंगे नाभि के ऊपर, देखेंगे सामने और जमीन पर कोनियों का रुख लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। ये डायबिटीज वालों के लिए है, उनके लिए रामबाण इलाज है। इसे वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर हम नॉर्मल इंसान भी कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और अब हाथों की करेंगे स्थिति चेंज, और जो डायबिटिक है वो हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पैनक्रियाज है, इंसुलिन का प्रभाव होता है इसके द्वारा, उनको इंसुलिन मिलता है जिससे उनको डायबिटीज नहीं होती। तो हाथों की स्थिति वो लोग चेंज ना करें, बाकी करेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे सामने। रिलैक्स आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति में। अब हमें बड़ी वाली उंगली है, इसको लगाएंगे हम नाभि पर, नाभि पर लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने। रिलैक्स। ये जो मैंने लगाई है उंगली, ये किसके लिए है? जिन लोगों की नाभि खिसक जाती है, ये उन लोगों के लिए। ये अगर वो करेंगे तो उन लोगों की नाभि नहीं खिसकेगी, आए दिन खिसकती रहती है। चलिए अब हम करेंगे शशक आसन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए एक साथ आएंगे, गर्दन हाथ सब एक साथ। इसके द्वारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, पेट की गैस सही होती है, बैली फैट कम होता है, हिप्स की हमारी चर्बी कम होती है। रिलैक्स। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ मुस्कुराते हुए करेंगे विदा। अब आ जाएंगे हम मार्जरी पोज में। बहुत दिन हो गए मार्जरी पोज नहीं करा हमने। आएंगे मार्जरी पोज में, दोनों हाथों को घोड़ा बनेंगे, जिससे कि आम आम लोगों की भाषा में इसे घोड़ा बनना कहेंगे। इनहेल, हेड अप, बैक डाउन। सांस भरते हुए हमें गर्दन को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए हमें अपना कमर का हिस्सा अंदर गड्ढे में गड्ढा सा बनाना है। एक्सेल, हेड डाउन, बैक अप। इनहेल, हेड अप। मैम मेरे को समझ नहीं आई ये वाला, ये लेग भी ऊपर नीचे करना है, क्या करना है दिखाई भी नहीं दे रहा। करवाऊंगी, वो भी करवाऊंगी। अभी घोड़ा बन जाओ। अभी घोड़ा बन के क्या करना है? घोड़ा बन के हमें सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठानी है और ये वाला हिस्सा ही अंदर दबाना है। इसको दबा दिया अंदर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन करनी है नीचे और हमारा कमर उठेगा ऊपर। ठीक है, अब आगे समझ। हाँ आ गया। अब फिर दोबारा से सांस भरनी है, गर्दन गई ऊपर, कमर गई नीचे,
फिर सांस छोड़ी, गर्दन गई नीचे, कमर गई ऊपर, फिर सांस भरी, गर्दन गई ऊपर, कमर गई नीचे, फिर सांस छोड़ी, गर्दन गई नीचे, कमर गई ऊपर, फिर सांस भरी, गर्दन गई ऊपर, कमर गई नीचे, रिलैक्स। अब दूसरे तरीके से आप सांस भरते हुए हमें ले जाना है गर्दन को ऊपर और पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर नीचे, एक पैर को लेना राइट को, फिर सांस भरते हुए गर्दन गई ऊपर, पैर गया ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन गई नीचे, पैर गया नीचे, फिर सांस भरते हुए गर्दन गई ऊपर, पैर गए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन और पैर दोनों साथ नीचे। अब यही क्रिया हमें दूसरे पैर से करनी है। इनहेल, हेड अप, लेग अप, एक्सेल, हेड डाउन, लेग डाउन, इनहेल, हेड अप, लेग अप, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, inhale, head up, leg up, exhale, head down, leg down, relax। करिए सांसों को नॉर्मल, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अब राइट हाथ को करेंगे सामने और लेफ्ट पैर को करेंगे पीछे, जैसे कि हाथ से हमें कोई खींच रहा है, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग पोज, और पीछे से लेफ्ट पैर। अब पैर चेंज करेंगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट हैंड आगे, रिलैक्स। ये हमारा जिन लोगों को पीरियड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, कमर दर्द के लिए, मोनोपॉज के लिए, उन सब की समस्याओं के लिए, गर्दन में दर्द हो रहा है उसके लिए, बैली के लिए। अब हम आ जाते हैं विष्णु पोज में। हो गया अब तो 30 क्या 12:30 हो गए, 12:30 हो गए। करूं समापन? और नहीं नहीं, विष्णु विष्णु जी का नाम आया, विष्णु वाला तो कर लो भाई, चलो ठीक है। लास्ट कर फिर लो। तो सारे कर लो ना फिर। नहीं, एक और लास्ट में करते हैं। चलिए हाथों को और पैरों को एक साथ ले नहीं, जाएंगे। मैं तो वन, तुम्हारी वजह से ही कह रही हूँ कि तुमको लेट ना हो रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आगे पीछे करेंगे पैर को, 1, 2, 3, 4, आगे पीछे नीरू, आगे 5, पीछे 12 नहीं हुए थे ना, मैं लेट लेट करा था मैंने। 7, 8, इतने 9, नहीं बोलने। 10, घुटने मोड़ने हैं ना। नहीं नहीं, पंजे 12। पंजे आगे पीछे करने, पंजे। अच्छा, पंजे ही सिर्फ आगे पीछे करने, लेटे ये देखो लेटे। ऐसे, ये देखो ऐसे, हाँ आगे गया, फिर पीछे गया, आगे गया, अच्छा, पीछे गया। ओके। आगे चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट, 1, 3 2, 3, 4 4, 5 5। 6 रिलैक्स। करेंगे सांसों को 7 नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, 8। एक बार और छोड़ देंगे। अब हम पोज करेंगे चेंज, पोजीशन चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आगे पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, opposite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स, हाथों को कर लेंगे नॉर्मल। ये लोग थक गए होंगे तो इन्हें शवासन करा देती हूँ, फिर करेंगे समापन। ठीक है जी, लेट जाएं, ठीक है। मुंह करो पाँव की तरफ, बायां पंजा राइट साइड, लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, टखने, पिंडली, घुटना, थाइस, ईट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, टखने, पिंडली, घुटना, थाइस, ईट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारा पेट का आगे का पूरा पोर्शन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ का पूरा पोर्शन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अंदर के पार्ट्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे गर्दन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे चेहरे का चिन, लिप्स, नोज, चीक, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारा पूरा सर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मानसिक अवलोकन के साथ हम अपना पूरा राइट पैर हल्का सा हिलाएंगे और अब उल्टा पैर हल्का सा पूरा हिलाएंगे। हम अपना पेट का पूरा पोर्शन, पीठ का अंदर के पार्ट हल्के से मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। हमारा राइट पूरा हाथ हल्का सा हिलाएंगे, लेफ्ट हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, चेहरा पूरा हल्का सा हिलाएंगे, पूरी खोपड़ी हिलाएंगे। अब हमारी सांसें हो गई नॉर्मल। अपनी हथेलियों को ले जाएंगे ऊपर, नाभि से ऊपर का पोर्शन ऊपर, नीचे का पोर्शन नीचे। आएंगे ताड़ासन में खींचेंगे, जैसे कि हमारे हाथों से ऊपर कोई खींच रहा है और नीचे से हमारे पैरों को कोई खींच रहा है। खींचिए, 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 रिलैक्स। एक बार और करेंगे, खींचिए, 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 रिलैक्स। अब अपने हाथों से हाथों को करेंगे रब। इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, पूरे चेहरे पर, जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। अब हमारी सांसें पूरी हो गई है नॉर्मल। अब हम बैठेंगे, बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे। हमने जो थकान करी थी वो हमने थकान शवासन के थ्रू हमने उतार ली है। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में दो आंखों पर, एक माथे पर, एक हमारी नोज के पास, और अंगूठे से हम कान का जो उठा हुआ हिस्सा है उससे बंद करेंगे। करेंगे, नाक से लेंगे सांस और नाक से गुंजन करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों की पोजीशन बना लेंगे, मुद्रा बनाकर करेंगे उद्गीत। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोशिनया पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेदि शांति, श्यामा ओम शांति, शांति, शांति।
अब ऐसा मन में भाव रखिए, करेंगे प्रणाम प्रणाम। ऐसा रखिए कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक थैला खाली है, उसमें उसने हमारे पूरे शरीर में से बीमारियां और नकारात्मक सोच को उठाकर उस खाली थैले में भर लिया है, और दूसरा थैला भरा हुआ है सकारात्मक सोच के साथ, और उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, उसने वो उठाकर हमारे पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक डाल दी है। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, जिसने हमें जीने के लिए नया एक दिन और इतना सुंदर शरीर दिया है। उनको इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें माध्यम बनाकर अपने देश विदेश के लोगों से हमें समय का सदुपयोग करते हुए मिलवाया है, हमारी दोस्ती भी करवाई है और हमारा शरीर भी सही करवाया है। तो हमें उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ओम शांति शांति। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, यूं करेंगे। चलिए, सबको टाटा बाय बाय करते हुए माफी मांगते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफी मांगते हुए, अच्छा काम करा है तो उसके लिए शाबाशी देते हुए, ताली बजाते हुए। चलो, 1 से 8 राम राम की माला जप लेते हैं। 1 2 3 4 5 चलिए, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। और ये क्या नाम है इनका, कनिका, कालका, काल का मायने नीरू, नीरू नाम है। नीरू नहीं लिखा, इसमें कुछ ये और लिखा है। ऐसे ही लिख तो रखा अब है, मान लो व्हाट्सएप आपका ऐसे ही 100 लिख डेट रखा हो भी गया, ज्यादा कर लेती तो कोई नुकसान थोड़ा था, थोड़ा ज्यादा कर लेती तो कोई नुकसान नहीं था। ठीक है, और वैसे हमारा 1.5 घंटे में आज हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, काफी हमारी पूरी हो गई जाती, खड़ी होने वाली भी रहती, सब हो जाती है, पर आज आपको बताने के चक्कर में इसलिए लेट हो गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, सेवा आई है, कोई बात नहीं। और कैसा लगा आपको? ठीक है, बहुत अच्छा। कल दूसरे ग्रुप में कराऊंगी। आप ऐसा करना नीरू, आप ऐसा करना, आप तो ट्रेनिंग ले लो। मैं करुणा को जान के मौका देती हूँ, करुणा से मैं कह रही थी ट्रेनिंग लेने की, करुणा नहीं ले रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की प्रॉब्लम है तो सब हो जाएगा, तो मैंने इससे कहा पर मानी नहीं है, नहीं बुआ मैं नहीं करूँगी। सिर्फ 2 1.5 घंटा सुबह देना है,
सिर्फ 25 दिन का कोर्स है, सिर्फ 25 दिन का। सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, आप कर लेना। आप ऑनलाइन अपने घर पर ऑफलाइन घर में क्लासेस देना, ठीक है ना, आप कर लेना। सिर्फ 25 दिन का कोर्स है, अभी तो चल रहा है। अभी तो पिछले बैच के पेपर नहीं हुए हैं, ये बैच चल रहा है। इसके बाद जब कोर्स चालू होगा, लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप फार्म भर लेना। क्या क्या चार्जेस वगैरह है? उसके 1499 सिर्फ 25 दिन के। और उसका सर्टिफिकेट आपके पास रामदेव बाबा का आ जाएगा। आप घर में खोल सकती सेंटर, पैसों में कहीं भी जाके करा सकती हो। वो तो इसको टाइम नहीं है, सेंटर वेंटर की खोलना है, सेंटर वेंटर खुद ही ऑनलाइन काम है ना। हाँ इसको अपना ही काम है, और फिर घर का भी संभालना है, बच्चे भी है, छोटी लड़की भी है। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो कोई बात नहीं। नहीं, लोग आजकल कमा रहे हैं ना इसके थ्रू। हाँ अच्छी बात है, पर ये नहीं कर सकती इतना नहीं काम। तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। मैं तो करूँ ना, कोई इसलिए चुपचाप चुपचाप करूँ ना से कहती, करूँ ना तू करा, मैं बाद में पीछे हट जाती हूँ। सकती है। एक बार 1400 रुपए खर्च होंगे, मगर ये तेरा शेड्यूल बन जाएगा बढ़िया, कमाई का साधन भी, और अपना घर बैठे कर सकती है। हाँ तू हाँ कुछ नहीं करती है, नैनी वालों की बेटी है, कुछ ना कुछ कर रही है। पर नहीं नैनी वालों की देवते आप भी। हाँ तो हमारी माँ ने जो हमें सिखाया है, हमने अपने बच्चों को सिखाया, तो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। अब तू बच्ची की क्यों पीछे रह रही है? तू कर नहीं सकती है। बुआ, मेरे को तकलीफ जब मर्जी भर जाती है तो मैं घर में बिल्कुल बैठ जाती हूँ। मेरे को लैट्रिन बाथरूम पे ही परेशान हो जाती हूँ, वो तो बेटा तो छुट्टियां मैं ले नहीं कर सकती। सुख तो देखो, सबके साथ ही लगे हुए हैं। और फिर आपको पता है, बट कुछ मेरे को कुछ कहता है करने की मना